दोस्तों आज हम बात करेंगे एमपी जीके जीएस जो कि 2022 के जो क्वेश्चन होंगे। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि एमपी जीके जो है देखने में जितना सरल लगता है ना, उतना ही आपसे गलतियां हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे दिमाग में ये चलता है कि ये तो एमपी जीके है, हमें सब चीज़ आता है। लेकिन दोस्तों एग्जाम में जब हम जाते हैं तो हमें छोटे-छोटे क्वेश्चन भी दोस्तों कन्फ्यूज कर देते हैं। क्योंकि हम जो है रेगुलरली प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। हमें प्रिपरेशन रेगुलरली करना है, तभी जाके जो है ये सारे क्वेश्चन हमको बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के पहला क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सी नदी जो है अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है माही नदी, ऑप्शन नंबर बी ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी नदी और ऑप्शन नंबर डी है सोन नदी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि जो अमरकंटक है, क्या है दोस्तों, अमरकंटक है, इसकी जो चोटी है दोस्तों, अमरकंटक की जो चोटी है, ये चोटी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है कहाँ पर है? ये मैकाले पर्वत श्रेणी पर है। कहाँ पर है दोस्तों? मैकाले पर्वत श्रेणी पर है, ये आपको याद रखना है। और वहीं दोस्तों अमरकंटक है, ये जो अमरकंटक है यहाँ से दो नदियाँ निकलती है दोस्तों। कौन कौन सी निकलती है? सबसे पहला जो नर्मदा नदी है वो निकलती है, और दूसरा जो निकलती है दोस्तों वो निकलती है सोन नदी। तो इनको आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि माही नदी जो है मध्य प्रदेश के धार जिले, कहाँ से दोस्तों? मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत, कहाँ से दोस्तों? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, जहाँ पर दोस्तों क्या है, जहाँ पर अममाऊ जो नामक स्थान है, वहाँ से दोस्तों यह माही नदी निकलती है। इसके बाद दोस्तों माही नदी जो है अरावली पर्वत श्रृंखला से जो है दक्षिण राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ करती है दोस्तों? दक्षिण राजस्थान में प्रवेश करती है। और दोस्तों इसी नदी को जो है दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। वहीं हम बात करते हैं दोस्तों दूसरा ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी दोस्तों, ताप्ती नदी की बात करते हैं तो यह जो है बैतूल के, कहाँ से दोस्तों? बैतूल के समीप मुल्ताई से जो है इसका उद्गम स्थल है। ये आपको याद रखना है। वहीं हम बात करते हैं गोदावरी नदी की। तो दोस्तों गोदावरी नदी जो है त्र्यंबकेश्वर जो नामक स्थान है, जो महाराष्ट्र नासिक से दोस्तों, यहाँ से जो है इसका उद्गम स्थल होता है। और दोस्तों जो सोन नदी है, सभी को पता है कि इसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो कहाँ से है? अमरकंटक की पठार से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। दोस्तों आज से जो है आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, रेगुलरली जो है आपका प्रिपरेशन चालू रखना है। क्योंकि इस मंथ में, जो अक्टूबर का मंथ है दोस्तों, इसमें जो है आपका एमपी फॉरेस्ट गार्ड क्या आने वाला है? एमपी फॉरेस्ट गार्ड के नोटिफिकेशन दोस्तों कभी भी आ सकता है। और जो एमपी डीजे है, डिप्टी जेलर, इसका भी नोटिफिकेशन दोस्तों कभी भी आ सकता है। तो आपको जो है कंटिन्यू अपना प्रिपरेशन चालू रखना है। आज का प्रश्न दूसरा है, निम्न में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी है कावेरी नदी और ऑप्शन नंबर डी है चंबल नदी। तो दोस्तों भ्रंश घाटी हो या फिर भ्रंश द्रोणी हो, क्या हो दोस्तों? भ्रंश घाटी हो, चाहे भ्रंश द्रोणी हो, या फिर क्या है रिफ्ट वैली हो, ये तीन जो हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये जो तीनों हैं ये तीनों एक ही प्रकार के हैं। तो दोस्तों आपको ये पूछा जाए भ्रंश घाटी या फिर भ्रंश द्रोणी या फिर रिफ्ट वैली, तो दोस्तों ये एक ही है और इसका जो आंसर होगा वो एक ही होगा। दोस्तों आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम जो है नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से होकर के बहती है। और दोस्तों यह नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। तो आपको यही याद रखना है कि जो नर्मदा नदी है दोस्तों, यह जो है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच जो है रिफ्ट वैली से होकर के बहती है। दूसरा है दोस्तों हमारा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, तो दोस्तों यह ताप्ती नदी भी जो है सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ियों के बीच से जो है रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से जो है यह बहती है। तो इनको आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। ये सारे क्वेश्चन आईएमपी होने वाले हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए। क्योंकि दोस्तों इनके साथ साथ जो है मैं एक्स्ट्रा इफेक्ट भी आपको बताते चलता हूँ। आज का प्रश्न तीसरा है, निम्न में से किस नदी को जो है वृहत गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी नदी और ऑप्शन नंबर डी है माही नदी। आपको याद रखना है कि वृद्ध गंगा पूछे, क्या पूछे? वृद्ध गंगा पूछे या फिर बूढ़ी गंगा पूछे, क्या पूछे? बूढ़ी गंगा पूछे, या तो फिर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा। तो दोस्तों इन तीनों प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो एक ही होगा, वो होगा गोदावरी नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गोदावरी नदी। आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है वो है दोस्तों गोदावरी नदी, जो लगभग लगभग मान के चलते हैं तो ये 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये आपको याद रखना है। तो सबसे लंबी नदी की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि जो विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह है नील नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? नील नदी है, ये आपको याद रखना है। वहीं यदि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो है दोस्तों अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन नदी, ये आपको याद रखना है। और वहीं पहुंची जाए कि तीसरी विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो है दोस्तों यांगसी नदी। कौन सी नदी? यांगसी नदी है। और दोस्तों आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वो है गंगा नदी है।
भारत की सबसे लंबी नदी। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है भारत की? तो दोस्तों आपको याद रखना है वो कौन सी है, वो है गोदावरी नदी। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे इफेक्ट हैं, इनको भी आपको याद रखना है। दोस्तों आज का जो जीके क्लास है आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों जो इस चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें और घंटे की बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे कि मैं जो भी जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो बना करके जो है डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद।